हेलो स्टूडेंट, मैं हरिओम मालव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हरिओम 02 डिजिटल क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 8 पार्ट 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के अभ्यास प्रश्नोत्तर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमको दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। 4 रिक्त स्थान दे रखे हैं। क है, सूक्ष्म जीवों को रिक्त स्थान की सहायता से देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। ख है, नीले हरे शैवाल वायु से रिक्त स्थान का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो रिक्त स्थान की जगह आएगा नाइट्रोजन। ग है, एल्कोहल का उत्पादन रिक्त स्थान नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। तो एल्कोहल का उत्पादन ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। रिक्त स्थान की जगह आएगा ईस्ट। ग है, हैजा रिक्त स्थान के द्वारा होता है। तो हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। रिक्त स्थान की जगह आएगा जीवाणु। प्रश्न 2 हमको दे रखा है, सही शब्द के आगे राइट का निशान लगाइए। बढ़ते हैं इसके क भाग की ओर। इष्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किसमें होता है। पहला है चीनी, दूसरा है एल्कोहल, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चौथा है ऑक्सीजन। तो इष्ट का उपयोग हमारे होता है एल्कोहल में। बढ़ते हैं इसके ही ख भाग की ओर। ख भाग हमको दे रखा है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। पहला सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा एल्कोहल और चौथा ईस्ट। तो इनमें से प्रतिजैविक है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसका सही उत्तर होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। ग भाग है दूसरे प्रश्न का, मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है। इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। पहला है मादा एनाफिलीज मच्छर, दूसरा है कॉकरोच, तीसरा है घरेलू मक्खी, चौथा है तितली। तो मलेरिया परजीवी का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट, मादा एनाफिलीज मच्छर। घ भाग है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है। पहला ऑप्शन है चींटी, दूसरा है घरेलू मक्खी, तीसरा है ड्रैगन मक्खी, चौथा है मकड़ी। तो संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारण होता है घरेलू मक्खी। इसका सही उत्तर होगा सेकंड, घरेलू मक्खी। ढ भाग दे रखा है, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका क्या कारण है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। उष्णता, सेकंड है पीसना, थर्ड है इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि और चौथा है मरने के कारण। तो ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है थर्ड, इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि। इसमें बढ़ते हैं आगे। च है, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का क्या नाम है। जो चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करते हैं उस प्रक्रम को क्या कहते हैं। फर्स्ट भाग है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सेकेंड है मॉडलिंग, तीसरा है किण्वन और चौथा है संक्रमण। तो चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को किण्वन कहते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3 हमको दे रखा है, कॉलम फर्स्ट के जीवों का मिलान कॉलम सेकंड में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। कॉलम फर्स्ट का मिलान हमको कॉलम सेकंड से करना है। तो कॉलम फर्स्ट में हमको दे रखे हैं जीवाणु, राइबोसोम, बेनियम, लैक्टोबैसिस, ईस्ट, एक प्रोटोजोआ, एक जीवाणु। और कॉलम सेकंड में हमको दे रखे हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दही का जमना, ब्रेड की बेकिंग, मलेरिया का कारक, हैजा का कारक, एड्स का कारक, प्रतिजैविक उत्पादित करना। तो आइए मिलाते हैं इनको। जीवाणु को हम मिलाएंगे हैजा के कारक से। ख है आपके राइजोबियम, उसमें मिलाएंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण से। ग है लैक्टोबैसिस,
इसको मिलाएंगे हम दही के जमने से। घ है ईस्ट, ईस्ट को हम मिलाएंगे हमारे थर्ड से ब्रेड की बेकिंग से। एक प्रोटोजोआ, ड है एक प्रोटोजोआ, इसको मिलाएंगे हम मलेरिया का कारक से। और लास्ट है एक विषाणु, इसको हम मिलाएंगे एड्स का कारक। ये हमारे प्रश्न 3 में मिलान हो गए। बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। प्रश्न 4 हमको दे रखा है, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देख सकते हैं? यदि हम उनको बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते तो फिर उनको कैसे देखेंगे, ये भी बताना है। तो लिखते हैं इसका उत्तर, नहीं, सूक्ष्म जीवों को हम बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, क्योंकि सूक्ष्म जीव आकार में बहुत अधिक छोटे होते हैं। सूक्ष्म जीवों को हम केवल सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र की सहायता से ही देख सकते हैं। ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? अब सूक्ष्म जीवों को जो बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है, उनके वर्ग कौन कौन से, उनके उदाहरण भी लिखने हैं। तो लिखते हैं इस प्रश्न का उत्तर, सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है जीवाणु, जीवाणु के उदाहरण है स्पाइटल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु। सेकंड है कवक, कवक के उदाहरण है स्पाइजिल, पेनिसिलियम। थर्ड है प्रोटोजोआ, इसके उदाहरण है अमीबा और पैरामीशियम। फोर्थ है शैवाल, इसके उदाहरण है क्लेमाइडोमोनस और स्पाइरोगोरस। ये इसके उदाहरण हो गए। बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। प्रश्न 6 हमको दे रखा है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने का वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उन सूक्ष्म जीवों के हमको नाम लिखना है। तो लिखते हैं इन जीवों के नाम। राइजोबियम जीवाणु, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नील हरे शैवाल, ये होते हैं आपके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मिट्टी में कर सकते हैं। ये इनके नाम हो गए। प्रश्न 7 हमको दे रखा है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखनी हैं। हमारे जीवन में सूक्ष्म जीव के क्या उपयोग हैं, इसके बारे में हमको 10 पंक्तियाँ लिखनी हैं। तो लिखते हैं इसके उत्तर में। पहली पंक्ति, जीवाणु का इस्तेमाल ब्रेड, दही एवं केक आदि बनाने में किया जाता है। दूसरा है, ये किण्वन अथवा फर्मेंटेशन में सहायक होते हैं। तीसरा है, ये एल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड बनाने में भी सहायक होते हैं। फोर्थ है, ये मनुष्यों तथा जंतुओं को बीमारियों से बचाने में भी उपयोगी हैं। 5वां पॉइंट है, पर्यावरण को स्वच्छ एवं संतुलित रखने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। छठा है, जीवाणुओं का उपयोग औषधि दवा बनाने में किया जाता है। जो आपके एंटीबायोटिक दवाई होती हैं उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। 7वां पॉइंट है इसमें, ये किसी में मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करने में भी सहायक होते हैं। 8वां है, टीका बनाने में भी इनका उपयोग होता है। और 9वां है, अचार, पनीर तथा अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी ये सहायक होते हैं। और 10वां लास्ट पॉइंट है, ये पेड़ पौधों को रोगों से बचाने के लिए भी उपयोगी हैं। ये हमारे सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ होगी। लिखते हैं प्रश्न 8। प्रश्न 8 हमको दे रखा है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण कीजिए। पहले तो हमारे दैनिक जीवन में आने वाले लाभ हो गए, अब इनसे होने वाली हानियों के बारे में भी हमको कुछ लिखना है। तो लिखते हैं इनके उत्तर। सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानियाँ निम्नलिखित है। पहली लिखते हैं, कुछ जीवाणु पौधे एवं खाद्यान्नों को नष्ट कर देते हैं। सेकंड है, कुछ जीवाणु मनुष्यों एवं पशुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। थर्ड पॉइंट है, कुछ जीवाणु भूमि की नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलकर भूमि की उपजाऊ शक्ति
कम कर देते हैं। चौथा पॉइंट लिखते हैं, कुछ कवक पौधों को संक्रमित कर उनमें रोग उत्पन्न करते हैं। पांचवा पॉइंट लिखते हैं, कुछ कवक दाद, खाज, खुजली जैसे चर्म रोग उत्पन्न करते हैं। ये आपके चमड़ी से उत्पन्न रोग होते हैं, वो भी सूक्ष्मजीव के द्वारा ही होते हैं। छठा पॉइंट लिखते हैं, कुछ कवक खाद्य पदार्थों को विषाक्त मतलब जहरीला बनाकर नष्ट कर देते हैं। सातवां पॉइंट है, कुछ कवक हमारे चमड़े एवं लकड़ी तथा खाने के सामान को नष्ट कर देते हैं। ये हमारे हो गए सूक्ष्मजीव से होने वाली हानियाँ। लास्ट प्रश्न 9 देखते हैं। प्रश्न 9 हमको दे रखा है, प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। पहले तो हमें प्रतिजैविक की परिभाषा लिखनी है और फिर प्रतिजैविक को लेते समय कौन सी सावधानी रखनी है, इनके बारे में भी हमको लिखना है। तो लिखते हैं इसके प्रश्न का उत्तर। ऐसी औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं। अब इसके उदाहरण हैं टेट्रासाइक्लिन, स्पेक्ट्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि। और इनकी सावधानी कौन सी, इसके बारे में लिखते हैं। हम लोगों को प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए और उनका कोर्स पूरा करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होगी। धन्यवाद। ये आपके कंप्लीट होते हैं सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु के अभ्यास प्रश्नोत्तर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।